हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम 41 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है, तो 41 नंबर का था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन कहता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1949 को हुई। ये तो सत्य है। 26 जनवरी 1949 की, ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। दूसरा कहता है वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया। ये सही है। ठीक है, एक असत्य है और दूसरा सत्य है। तो इसमें असत्य पूछ रहा तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। ये तो सत्य है। दूसरा कहता है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ये भी सत्य है। यानी एक और दो दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर कहता है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। ये तो सत्य है। दूसरा कहता है विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। ये कथन असत्य है। तीसरा कहता है राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह जरूरत पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। ये भी सही है। तीसरा और चौथा कहता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये भी सत्य है। यानी 1, 3, 4 तो सत्य है, दूसरा असत्य है। यानी असत्य पूछा केवल बी हो जाएगा इसका राइट। 44 नंबर कहता है पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों की सही क्रम है। सही क्रम क्या है? ठीक है, तो पृथ्वी के सही क्रम है पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, पहले क्षोभ फिर समताप, फिर आता है मध्य, फिर आता है आयन, फिर वायुमंडल आता है। यानी 4, 1, 3, 2, 5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 45 कहता है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है बराक, दूसरा लोहित और तीसरा सुबनिसर। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो लोहित और सुबनिसरी है जो, वही दोनों बहती है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 46 नंबर कहता है अवसादी शैलों से के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। तो पहला ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये सत्य है। दूसरा ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं। ये भी सत्य है। तीसरा ये शैलें स्तरों पर निक्षेपित है। ये भी सत्य है। और चौथा ये शैलें जल में निर्मित हो सकती है। ये असत्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 47 नंबर कहता है निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों के सही सुमेलित करें। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो बूढ़ी गंडक का हो जाएगा, बूढ़ी गंडक का हो जाएगा मसान, ठीक, और बागमती का हो जाएगा लखनदेई, और कोसी का हो जाएगा इंद्रावती, और महानंदा का मेची। यानी 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 48 नंबर कहता है पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं।
क्या घटते क्रम में सजाएं। तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, ये तो सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही क्रम में सजा ही हुआ है। ठीक है। 49, प्रेट बियर और ग्रेट स्लैब झील किस देश में स्थित है? तो वो जो है कनाडा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 50 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही सुमेलित है? तो यनम आंध्र प्रदेश, ये ही गलत है। यनम जो है सुमेलित है, ठीक है, यनम सुमेलित है। दूसरा कायरिकल तमिलनाडु, ये भी सही है। माहे कर्नाटक, ये गलत है, यानी 1 और 2 सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 51 नंबर कहता है, निम्न में से सबसे बड़ा मरुस्थल? तो सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी। 52 कहता है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला, यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये सही है। दूसरा कथन, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती है, ये भी सही, यानी 1 और दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है। 53 नंबर की अगर बात करें, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, ये सही है। दूसरा कथन, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 54 का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो मॉन्टेविडियो उरुग्वे, ये गलत है। जकार्ता इंडोनेशिया, ये सही है। क्या? मॉन्टेविडियो उरुग्वे, ये भी सही है। जकार्ता इंडोनेशिया, ये भी सही है। और रॉटरडैम नीदरलैंड, ये भी सही है। ये इकार्ट चाइना में जो है ये नहीं है, यानी 1, 2 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर का था, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी तट, क्या? पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वन से ढका हुआ है। 56 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नॉर्वे में है, सही है। दूसरा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ये भी सही है। और केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संसाधन बांदा, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर कहता है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। कौन सा? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। 58 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गारो खासी जनजातियां मेघालय पठार के भाग में है, ये तो सही है। दूसरा कहता है, भुवन पहाड़ियां नागा हिल्स का भाग है, ये गलत है, यानी केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 59 नंबर, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कहता है, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, ये तो सही है। ठीक है। दूसरा कहता है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, ये भी सही है, यानी 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब 60 नंबर की बात करते हैं। आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी, ये सही है। दूसरा कथन, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने
के साथ आसियान की स्थापना हुई थी, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। 60 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 61 नंबर से कल बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।